अभी नहीं तो कभी नहीं हींग की खुशबू के साथ इस दिवाली को बनाएं खास धनराज सेव मसाला के साथ। अब आपके नजदीकी किराना स्टोर पर उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता संपूर्ण किराना शॉप, रोड नंबर 3, कालाखेत, मंदसौर। फोन नंबर 9301712384। नमस्कार, खबरवाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार जनता के बीच जाकर के लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है। आज खबरवाला ने दया मंदिर कैंटीन पर समोसे पर चर्चा रखी है। मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस के वो पदाधिकारी मौजूद हैं जो लगातार जनता के बीच रहते हैं। क्या रुझान है जनता का और किन बातों को लेकर के, योजनाओं को लेकर के दोनों ही पार्टी के सदस्य जा रहे हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले हमारे कांग्रेस मित्रों से जानते हैं क्या चल रहा है। संदीप जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अनुसूचित जाति के प्रदेश संयोजक हैं आप, क्या योजनाएं लेकर के जा रहे हैं और 18 साल की जो कार्यप्रणाली बीजेपी की रही है, योजनाएं रही है, उस पर कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है आगे? सबसे पहले तो मैं खबरवाला.com के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपका जो प्रश्न है कि 18 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो 2023 में जो चुनाव है उसको लेकर के अनुसूचित जाति वर्ग क्या सोचता है। निश्चित रूप से जो 18 साल की जो सरकार रही है, दिग्विजय सिंह जी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को जहां खड़ा करके गए थे वो उन्नत विकास की ओर खड़ा करके गए थे, वो डेवलप की ओर लेकर के गए थे। चाहे प्रतिष्ठा योजना हो, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम हो, अन्य कई तरह की योजना उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाई थी। 18 साल में लगातार आप जब एनालिसिस करेंगे तो अनुसूचित जाति वर्ग का जो बजट है वो बढ़ने के बजाय लगातार घटा है। गए जो अभी पिछले हम जो साल 2 साल का अगर आंकड़ा निकाल के देखें, 1.5 साल के आसपास का, तो उसमें जो एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो राहत का राशि मिलती है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको राहत राशि का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत दिया गया है। उसमें आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक एक भी व्यक्ति को 1.5 साल के अंतर्गत एक भी व्यक्ति को राहत राशि का प्रदान नहीं की गई है। वहाँ केवल अगर कुछ चलता है तो वह है कमीशन, 50% कमीशन होगा तो वो राहत राशि में भी कमीशन है। इस तरह के हालात बने हुए। सफाई कर्मचारी हो चाहे वो हो, कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र लाए हैं, कमलनाथ जी की सबसे अच्छी बात है, कांग्रेस की सबसे अच्छी बात है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं लाई है, कांग्रेस लाई है वचन। और जैसा कि हमारे संस्कृति में कहा गया है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, कांग्रेस वचन लाई है। और वचन अनुसूचित जाति वर्ग में जो वित्त विकास निगम जो शिवराज सरकार ने बंद किया था उसको पुनर्जीवित करने का काम कमलनाथ जी की सरकार करेगी। सफाई कर्मचारियों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे निकृष्ट शब्द लेकर के आई है और वो है विनियमित, उस विनियमित शब्द को विलोपित कर सफाई कर्मचारियों को पूरी तरह स्थायी किया जाएगा। और भी कई योजना है जो कांग्रेस सरकार लाएगी। हमारे साथ सुश्री इष्टा जी भाचाद भी है। मैम, स्वागत है आपका। लाडली बहना योजना का बड़ा क्रेज अभी लंबे समय से चला, अभी 2 दिन पहले भी राशि डली है। कांग्रेस किन योजनाओं को लेकर के गृहिणियों और महिलाओं के पास जा रही है, क्योंकि महंगाई को मद्देनजर रखते हैं? सभी को, आपके सभी दर्शकों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है महिलाओं का। जो अगर लाडली बहना बहुत अच्छी स्कीम है तो प्रधानमंत्री जी अपने मुख से क्यों नहीं कह रहे? और 18 साल का जो काम है भाजपा का, तो शिवराज जो उनके नाम पे जिन्होंने काम किया है उनको 4थी बार में टिकट दिया है। तो जब आप चुनाव आए तो आपको बहनें याद आई, पहले नहीं आई। और अगर आप 450 का सिलेंडर अब दे पा रहे हैं तो जो मोदी जी कह रहे हैं हम देंगे, या जो गरीबी तो पूरे देश में क्यों नहीं दिया जा रहा है? चुनाव आए जब 1180 का था, चुनाव आए तो आपने 980 कर दिया। तो महंगाई तो अब भी है और हर आदमी को नहीं मिल रहा है। उसका जो लाभ है वो लाडली बहना में सिर्फ उज्ज्वला को मिल रहा है, क्योंकि अधिकतर कनेक्शन जो है वो महिलाओं के नाम है ही नहीं, उनके पतियों के नाम है। अब वो चेंज कराने का जो आया है प्रोसेस, वो अब होगा। तब तक तो ये सरकार बचेगी कि नहीं पता नहीं, पर कांग्रेस ने जो वादे किए हैं लागू किए हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं। जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ दे रहे हैं। तो ये सिर्फ 18 साल की घोषणा नहीं है कि भाई हमने चुनाव आए तो अब जब कांग्रेस ने कर दी कि हम 1500 देंगे तो आपको 1200 हज़ार रुपये याद आए। आप पहले भी दे सकते थे, क्योंकि महंगाई तो बहुत दिनों दिन बढ़ रही है। तो जो महिलाओं के बारे में है, अत्याचार में हम नंबर 1 हैं। आज तक हम सज़ा नहीं दे पा रहे हैं, रोज़ अत्याचार बढ़ रहा है। और वो इसलिए बढ़ रहा है
क्योंकि हम उदाहरण पेश कर रहे हैं। जैसे हमने अभी जब ओलंपिक पदक विजेताओं को जिनका हमने सम्मान किया उनको नहीं छोड़ा, तो हम उदाहरण पेश कर रहे हैं। गोधरा वहाँ की बिल्किस बानो का केस है, जब उनको छोड़ते हैं तो हम तो महिलाओं में क्या संदेश जाएगा? आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो, आप करना कुछ नहीं चाहते। कांग्रेस क्या लेकर के जा रही है महिलाओं? कांग्रेस के देखिए, आप 18 महीने की, हम 18 महीने और 15 महीने की सरकार और 18 साल की, तो हम कमलनाथ जी के नाम पे लड़ रहे हैं। हम हिम्मत दिखा रहे हैं ना 15 महीने की सरकार पे, ये क्यों नहीं दिखा रहे कि शिवराज जी के नाम पे लड़ ले? तो कांग्रेस तो नारी सम्मान की बात कर रही है, बहन की नहीं, उसको दान नहीं, सम्मान की बात कर रही है कि हम 1500 रुपये सम्मान के साथ देंगे। हम वो बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। तो 500 रुपया सिलेंडर हम राजस्थान में दे रहे हैं, कर्नाटका में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, तो हम वो बात कर रहे हैं। और महिला समूह का आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, तो वही योजनाएं कांग्रेस लेकर आई है जो यहाँ करेगी, जो वचन ऑलरेडी कर रही है। बीजेपी सिर्फ वो बता रही है कि हम ये करेंगे, बाकी उनके यहाँ कोई लागू नहीं है। और सम्मान तो महिलाओं का जो हो रहा है सब जगह, वो सबसे बड़ी बात है। और महंगाई से महिलाएं बहुत त्रस्त हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश भाटी जी है। भाटी जी, स्वागत है। 18 साल के कार्यकाल को किस तरीके से आकलन करते हैं आप, और मंदसौर के क्या विकास के मुद्दे जो आपको नज़र आते हैं जब तक पूरे नहीं हुए या अधर में लटके पड़े हैं, कांग्रेस उनको किस तरीके से पूरा कर पाई? 18 सालों का जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है, वो विशेषकर जो मंदसौर विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया साहब का, उनके कार्यकाल को मैं एक प्रकार से मानता हूँ कि हथेली पर हाथी दिखा, वो काम बखूबी उन्होंने किया है। और 18 सालों में मैं मंदसौर शहर की बात करता हूँ कि मंदसौर शहर, माननीय यशपाल जी यहाँ के नगरपालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, उसके बाद 3 बार के विधायक भी रहे हैं। मंदसौर शहर की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है पार्किंग की। उन्होंने उस मामले में आज दिन तक कदम नहीं उठाया। बड़े बड़े ओवर ब्रिज बनाने का वो दावा करते हैं, लेकिन ओवर ब्रिज बनाने का वैकल्पिक व्यवस्था, अंडर ब्रिज भी हो सकता था। ओवर ब्रिज बिना प्लानिंग के बनाए गए, उसका परिणाम यह रहा कि जैसे सीतामऊ फाटक क्षेत्र पूरा के पूरा समाप्त हो गया। आप इसने नगर वाला के फाटक की स्थिति देखिए, वहाँ पर जो क्षेत्र था वो 3 से 4 सालों से बिल्कुल निर्माण कार्य अधर में अटक जाने का, निर्माण का धीरे धीरे चल जाने के कारण वो कहीं न कहीं आम नागरिक वहाँ के परेशान होते रहे। शुरू हो गया ओवरब्रिज, और भी शुरू हो गया। शुभकामनाएं मेरे आम नागरिकों को। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मंदसौर शहर की मूलभूत आवश्यकता है। आप देखिए 53 करोड़ की जो चंबल पेयजल योजना थी, शुरू से आम नागरिकों के साथ साथ ही मीडिया चिक कर कह रहा था कि यह योजना विफल साबित होगी। वो हुआ भी यही। टेक्निकल रूप से इस योजना में इतनी गलतियां रही कि बार बार डबल पंप चलाने पर पाइप फट जाते हैं। इसी प्रकार से काला भाटा बांध योजना देखिए, काला भाटा बांध का निर्माण 3 छत्री बालाजी के यहाँ किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर के विशेषज्ञों ने अपनी राय पकड़ करी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये योजना भी एक प्रकार से जानबूझकर के अलग जगह उसको निर्माण किया, जिसका परिणाम रहा कि वो पूरी के पूरे पैसे भी बर्बाद हो गए। मैं मूल रूप से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वही विकास कार्य करती है जिसमें उन्हें जमकर कमीशन मिलता है और फ़ायदा होता। आम नागरिकों के फ़ायदे से भारतीय जनता पार्टी, उनके जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, शिवना शुद्धिकरण का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं। जब 15 महीने की सरकार रही उस समय हनीफ शेख भी अध्यक्ष रहे नगर पालिका, करीबन 1 साल से 7 माह। हाँ। जी, तो क्या आप लोग ने प्रयास कर पाया? देखिए, 1.5 साल की जो हमारी सरकार रही माननीय कमलनाथ जी की, सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ, नगर पालिका परिषद जो होती है उसके माध्यम से जो प्रस्ताव जाते हैं सब कार्य होते हैं। जो हमारी नगर पालिका की जो परिषद थी उसने बिल्कुल प्रस्ताव बना करके जो हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री थे जयवर्धन सिंह जी, उनको हमने अवगत कराया था। और हमने ये भी बताया था कि जो मंदसौर शहर का जो 8 किलोमीटर का जो क्षेत्र है काफ़ी दूषित होता है, इसको शुद्ध करने की प्लानिंग की जाए। और इसके लिए उस समय जो हमने बताया था कि जो शिवना के किनारे जो अलग से व्यवस्था की जाए, अंडरग्राउंड पाइप डाल करके व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही हमने एक भूस्खलन का जो क्षेत्र था, जो शिवना से किनारे से लगा हुआ जो भेसा पहाड़ क्षेत्र था, इसके डेवलपमेंट के लिए भी हम लोगों ने नगरीय प्रशासन मंत्री जी से आग्रह किया था और इस पे प्लान भी लगभग बनने को तैयार भी हुआ था। लेकिन इस बीच माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिर जाने के कारण वो प्लान अधर में अटक गए। और हमें एक मंशा थी कि रामजी कोटवानी की जो परिषद है वो इस कार्यों को आगे बढ़ाएगी। लेकिन मेरे अफसोस के साथ कहना पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी ने
दुर्वाग्रस्त से ग्रसित होकर के जो हमारे कांग्रेस के प्लान थे उन्हें अधर में डाला और शहर के जो निर्माण कार्य वही किए जिसमें उन्हें कमीशन मिलता था, फ़ायदा होता था। मयंक मावर जी मौजूद है। आरोप आपने सुन लिए हैं, सीधी सी बात। 18 साल का कार्यकाल है, शिवना शुद्धिकरण सबसे बड़ा मुद्दा है, मंदसौर के और भी कई विकास कार्य है, व्यापम घोटाला भी दोबारा एग्जाम्स के बाद प्रश्न चिन्ह उस पर भी लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे और बीजेपी किन बातों को लेकर के जनता के बीच जा रही है? देखो, मैं सबसे पहले तो आपके सारे सब्सक्राइबर को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे जो मित्रों ने अभी जो आरोप लगाए हैं उन सब विषयों में मैं एक चीज़ बताऊंगा कि 2003 के पहले की जो सिनारियो है और आज का जो सिनारियो है हमें उसको कंपेयर करना पड़ेगा। आज हम मंदसौर के अंदर घुसते हैं, कहीं से भी प्रवेश करते हैं तो हमारे पास में समस्त जगहों से 4 लेन रोड है, तो ये विकास है। आज हम मंदसौर से कहीं पर भी आसपास किसी भी जगह जाते हैं तो हमें खड्डों पर कूदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर रोड बना है, वो विकास है। आज शिवना शुद्धिकरण का जो इनका विषय है, शिवना शुद्धिकरण का विषय सीधा सीधा ये है कि लगातार प्रयास जारी रहते हैं, लगातार प्रशासन काम भी करता है और उसके साथ साथ हमारे यहाँ का एक ड्रेनेज सिस्टम जो बहुत लंबे समय से पुराना बना हुआ है, उस ड्रेनेज सिस्टम का हमने लगभग डाइवर्शन दे चुके हैं। अभी पंप हाउस का निर्माण हुआ था मंदसौर के अंदर, सबको पता है, धान मंडी पूरा डूब क्षेत्र में चल जाता था। सन वर्ष 2019 के अंदर धान मंडी की बहुत सारी दुकानें डूब गई थी। वो समस्या का निदान करते हुए पंप हाउस से हमने पानी फेंका शिवना नदी के अंदर और एक डाइवर्शन हम दे चुके हैं वहाँ पर, जहाँ पर पोर्ट के बाद में जो रास्ता आ रहा है, जहाँ से रामघाट अपनी राजाराम फैक्ट्री है उसके आगे की तरफ डाइवर्शन दे रहे हैं। नालों का पूरा डाइवर्शन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, उस पर काम हो चुका है, उसके लिए बजट आवंटित हो चुका है, उसका ठेकेदार काम शुरू कर चुका है। अब बीच में चुनाव आ गया है, काम तो चल ही रहा है, शिवना शुद्धिकरण होगा पर एक प्रोसीजर फॉलो हो रही है और शुद्धिकरण हो भी रहा है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि शिवना जो पहले थी उसको पूरा का पूरा दूषित कर दिया गया है। आपको नहीं लगता है कई बार काम होने में बड़ा लेट लतीफ़ी होता है? अब हम लोग संजीत रोड ओवरब्रिज की बात करें, कितना लंबा समय लगा आज जाकर के शुरू हुआ है, ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले। बड़ी पुल के पास में जो एक और पुल है वो हम वीर सावरकर मार्ग ले ले, वो एक तेली समाज के व्यक्ति का मकान टूटा था, उसके बाद वो रोड कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया, तो पूरा प्रताप चौराहे तक का सीधा रोड होने वाला है। लंबा समय लगता है तो जनता भी तो ये देखती है कि कितना ज़्यादा समय लग रहा है। क्या होता है जब कोई भी निर्माण कार्य किया जाता है, जैसे तेली समाज के एक व्यक्ति का मकान टूटा था तो उसी रोड के आगे जाकर एक और एक व्यक्ति का समाज का मकान है, एक न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। किसी भी मकान को एकदम से आज मैं किसी के व्यक्ति को बोलूँगा आज तेरा मकान यहाँ से खाली कर दे और यहाँ से हट जा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस व्यक्ति को एक वैकल्पिक व्यवस्था देना आवश्यक है, क्योंकि वो वहाँ पर लंबे समय से वहाँ पर निवास कर रहा है। अब हमें विकास कार्यों के अंदर कई बार लोगों के घराने तोड़ने पड़ते हैं, तो उन लोगों के पास में कोई व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वो आज वो घर छोड़कर कहाँ जाएगा? तो आगे का मार्ग इसलिए प्रॉब्लम में दे रहा है क्योंकि आगे एक और मकान बना हुआ है, उस मकान वाले से बात चल रही है, प्रशासन उससे नेगोशिएट कर रहा है। अब नेगोशिएशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो फर्दर आगे काम चालू हो जाएगा। उसी प्रकार संजीत रोड वाला जो रोड है, उस रोड के अंदर जब अपन ने यहाँ पर काम शुरू करा तो उस काम के बीच में हमारा मिड इंडिया अंडरब्रिज भी उसके साथ में चालू हो रहा था। मिड इंडिया अंडरब्रिज उसके बीच में कंप्लीट हो गया। हमारे पास में डाइवर्शन आवश्यक है। आज अभिनंदन क्षेत्र और जग्गाखेड़ी की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं है, उस रास्तों को तैयार करने के लिए मशीनरीज का उपयोग होता है। अब ये जो ठेकेदार है, इसके अंदर अगर इसने कोई विसंगतियाँ करी है तो इस पर कार्रवाई भी प्रशासन कर रहा है और करता है, और हर प्रत्येक चीज़ को प्रिंट नहीं किया जा सकता जो कार्रवाई की है। अब उन जानकारियों को पता लगाना पड़ेगा। जो विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो उसे तह तक जाना पड़ेगा कि क्या कर रहा है, क्यों हुआ डिले, क्या वास्तविकता के अंदर हमारी वजह से डिले हुआ है या कोई वास्तविकता में कोई कारक लेता है। अब पूरी बारिश चल रही है और बारिश के अंदर अगर अपन काम करेंगे तो कैसे काम करेगा वो? बारिश का एक सीज़न है, उसके अंदर रुकता है काम, थोड़े दिन के लिए तो डिले होता ही होता है। कुछ चीज़ें व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखनी जानी चाहिए। हमारे साथ पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश मंत्री धीरज जी पाटीदार है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। खबरवाला के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। दीपावली के पावन पर्व के पूर्व सबको बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। 18 साल हो गए हैं, फिर चुनाव नज़दीक है, बीजेपी किन वादों को लेकर के जा रही है और खास करके पिछड़ा वर्ग के लिए जो अच्छा बड़ा वोट बैंक है उसके लिए बीजेपी क्या सोचती है? देखिए, हम यहाँ पर खुले मंच पे संवाद कर रहे हैं। मेरे कांग्रेस के मित्रों ने, बहन ने भी पूरी बहुत सारी बातों को आपने उनसे पूछा और उन्होंने उत्तर दिया, और हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेश भाटी जी, उन्होंने तो स्वीकार ही कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे ब्रिजेस बनाए हैं, यहाँ पर पूरे शहर में अंडर ब्रिज बनाए हैं, ओवर ब्रिज बनाए, वो टेढ़े बना दिए, मेढ़े बना दिए। आरोप उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने छोटे मोटे लगाने का प्रयास करा, लेकिन पूरी कांग्रेस ने यहाँ स्वीकार किया कि काम तो बहुत हुआ है पूरे मंदसौर ज़िले में। आपने दूसरा प्रश्न मुझसे ये किया कि भाई पिछड़ा वर्ग के लिए एकमात्र इस देश की आज़ादी के बाद एक ऐसी सरकार है
जिसने किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं किया। अभी हमारे कांग्रेस के सलोज जी थे, उन्होंने केवल वर्ग की बात करी और वर्ग के विषय को लेकर उन्होंने छेड़ा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय कांग्रेस की सरकार गई थी उस समय प्रदेश का बजट कितना था, और आज बजट हम 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं प्रदेश के बजट में। तो ये जो 23,000 करोड़ से आज हम 3.5 लाख करोड़ तक पहुंचे हैं, तो ये सरकार की कटिबद्धता है इस पूरे प्रदेश को ऊपर उठाने। और वास्तव में 2 मिनट के लिए हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं, आंख बंद करके उस मध्य प्रदेश को देखने का प्रयास करें 2003 से पहले का। हमारे युवाओं की स्थिति क्या थी, बहनों की स्थिति क्या थी, किसानों की स्थिति क्या थी, क्या गर्द में डूबा हुआ मध्य प्रदेश था। शर्म आती थी लोगों को अन्य प्रदेशों से तुलना करने में। गुजरात के लोग हम पे हंसते थे, राजस्थान के लोग हम पे हंसते थे। बंटाधार सरकार वो थी। और अभी जब 18 साल की सरकार की बात कर रहे थे, शिवराज जी को सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे थे, तो दुर्भाग्य से झूठ बोल के जिस वचन पत्र की अभी बात करी आपके पास, उसी वचन पत्र के आधार पे इनको 2018 में जनता को भ्रम पैदा करके किस झूठा किसान आंदोलन जो स्वीकार करा इनके नेताओं ने कि हमने कराया था, किसानों को मरवा दिया, किसानों को बरगला दिया, और उसका प्रभाव कई अन्य सीटों पे पड़ा और उसके कारण सरकार बन गई। और उस सरकार ने बनने के बाद जिन वादों को किया था उनको किस तरीके से लोगों को हमेशा कमलनाथ जी के मुंह से एक ही आवाज़ निकलती थी कि बजट नहीं है, बजट नहीं। जनता चिल्ला रही थी, विकास के सब काम बंद हो गए, संबल योजनाएं बंद हो गई, जितने लोगों को लाभ पहुँचते थे हितग्राही सब प्रभावित हो गए। पूरा मध्य प्रदेश ऐसा हो गया था जैसे कोई ट्रेन रुक जाती है एक स्टेशन पे, वैसे इन्होंने स्टेशन पे रोकने का काम किया। और 18 महीने इनके जितने नेता थे उनको लोग उनके बीच में कपड़े खींचने लग गए, लोग उनसे सवाल करने लग गए। पूरी कांग्रेस के नेताओं को जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ लोग घेरते थे। वो अंदर से इतने पीड़ित हुए कि उन्होंने उस सरकार को गिराना उचित समझा। और उस सरकार को गिराने के बाद आप सबको पता है कि पूरे देश में कोरोना का वो भयानक मंजर हम सब ने देखा, पर मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबल देने का काम किया। बहुत अच्छे तरीके से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को परिवार समझ के उसकी देखरेख करने का काम किया। उसके बाद आज दिन तक किसी भी योजना में जितनी योजनाएं थी सब चालू की। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ मंच से कहते हैं कि मेरे यहाँ बजट की कोई समस्या नहीं है, कोई योजना बंद नहीं की जाएगी। और लाडली बहना आदरणीय दीदी हमारे बीच अभी कह रही थी, लाडली बहना ने तो उन घरों को जहाँ लोगों को इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता था, कुछ बहनें ऐसी थी जो गरीब परिवार की थी, जो इधर उधर बहुत तड़पती थी, पैसे के चक्कर में बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, वो सब पैसा आज उनके घर में काम आ रहा है। और एक नया मध्य प्रदेश, अभी चेहरे आप देखिए, हम जा रहे हैं चुनाव के प्रचार में, बहनों का जैसे ही शिवराज जी का नाम आता है खिलखिला जाती है, घर से आके हमको मालाओं से पुष्प से अभिवादन करती है। और पूरे प्रदेश की सरकार मन बना चुकी है, बहुत भव्य रूप से सरकार। कर्जा भी बढ़ रहा है। देखिए, हम जब आय बढ़ती है तो संसाधन भी बढ़ते हैं, व्यवस्थाएं भी बढ़ती है। ये तो हर परिवार की कहानी है। जब हम आज यदि बात करेंगे, हमारे घर की बात करेंगे, यदि हम कोई संसाधन बढ़ाएंगे, व्यवस्थाएं ठीक करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, तो हमें कर्ज थोड़ा बहुत लेना ही पड़ता है। पर हमारे पास आय, प्रति व्यक्ति आय भी देखिए ना, इनके ज़माने में जहाँ 15-16 हज़ार रुपये आय होती थी, आज 1,18,000 व्यक्ति की आय बढ़ गई है। तो उन सब चीज़ों को आप केवल बातें के या आरोप लगा के प्रदेश को बदनाम करने का काम, देखो इनका तो एक मन है, सरकार लाना है, कुछ भी झूठ परोसो, बदनाम करो, मध्य प्रदेश का नाम खराब करो, कभी बहनों के नाम से, कभी जातिवाद के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लड़वाने का काम करती है। और आज हम सब चाहते हैं कि हमारा जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है, फिर वो बंटाधार सरकार, हमको डर लगता है रात में सब लोगों को, जब जनता यहाँ सोचती है कि वो दिन आ जाएगी कि लाइट बिजली कब आती, कब चली जाएगी, पूरा खड्डा बन जाएंगे, चारों तरफ रोड ख़त्म हो जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश। इनका तो जो काम है, आपने देखा होगा 18 महीने की सरकार में केवल और केवल ट्रांसपोर्ट उद्योग, जितने नेता थे एक ही काम में लगे रहते, भैया तेरे को कहाँ भेजना है, तेरे को कहाँ लाना है। इसके अलावा इनके सारे नेता उसी ऑफिस के काम में लगे रहते। इन्होंने आरोप जितने भी लगाए हैं, उन आरोपों को आप ज़मीन पर जाके देखोगे तो हम भी मानते हैं कि सब व्यवस्थाओं में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सरकार के साथ रहकर भी उनका कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं। तो उन लोगों को ठीक करने का काम हमारी सरकार करेगी, पहले भी किया है और आगे भी करेगी। ऐसे लोगों को हम माफ़ नहीं करेंगे, ना माफिया चलेगा, ना कोई इस प्रकार का व्यक्ति चलेगा। और पिछड़ा वर्ग के लिए तो आज देश को, इस भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसने एक प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग का दिया है, जिसने एक मुख्यमंत्री 18 साल तक पिछड़ा वर्ग का दिया है। और अभी वर्तमान में जितनी योजनाएं हैं, किसानों को जो लाभ मिलता है वो भी पिछड़ा वर्ग के अधिकतम किसान है, युवा पिछड़ा वर्ग के। तो सभी प्रकार के मिला के आप ये मान के चलो, ये सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास पे काम करती है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य अंशुल जी विरागी मौजूद है हमारे साथ, बीजेपी के नेता हैं, करोड़ भानपुरा के साथ मंदसौर की राजनीति में भी अच्छा नाम है आपका। किन मुद्दों को लेकर के भाजपा जा रही है, युवा वर्ग को लेकर के क्या सोचा है,
एक 15 महीने का कार्यकाल भी था, जिसको लेकर के भी बाज़ारों में चर्चा तारीफ की रही तो है, आप भी मानते हैं? और क्या परिस्थिति आप लेकर के? 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी मध्य देश में स्थापित है। थोड़े बहुत समय के लिए कोई आ गया होगा तो वो चले भी गए, और उपचुनाव में जनता ने उनको सबक भी सिखा दिया कि भाई तुम सरकार में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी हो। 15 महीने के कार्यकाल में हमने केवल भ्रष्टाचार देखा, ट्रांसफ़र उद्योग देखा, लोगों से पैसे लूटते हुए देखा, मंदसौर शहर ने कई हत्याएं देखी। ये केवल कांग्रेस के सरकार में हुआ है। तो जो एक भय का वातावरण था, उस भय के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब अच्छा वातावरण है, विकास है, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क, इन सब की व्यवस्थाएं 2003 से पहले की और आज की परिस्थितियों में बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो हमारे कांग्रेस के मित्र लोग खड़े हैं, इनको खुद को पता है कि अगर ये कॉलेज स्कूल गए होंगे इनके ज़माने में तो चिमनियों के अंदर इनने पढ़ाइयाँ करी हैं। वहाँ पर इनके घर में, मैडम के घर में तो शायद इन्वर्टर हो सकता था, आप बड़े लोग हो, आपके यहाँ इन्वर्टर हो सकता था। ये भाई हमारे गरीब टाइप के लोग थे उस समय, तो हो सकता है कि इनके यहाँ पर जो है चिमनी और अगरबत्तियाँ और इनमें पढ़ाई करी है। तो ये अपने अंदर झाँक के देखे, अगर ये कांच में जैसे ही खड़े होंगे ना, इनको खुद को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार इनने जीवन में नहीं देखी, और ये खुश हैं, समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं, अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं व्यवस्थित ढंग से। तो इस सरकार ने जो काम किए हैं भाजपा के, वो काम तो इन लोगों के सपने में भी नहीं आएंगे, क्योंकि कर भी नहीं सकते इतने श्रेष्ठ कार्य। अच्छा, क्या नए मुद्दों को लेकर के जा रहा है? अभी पटवारी एग्जाम्स हुई थी, उसमें रिजल्ट घोषित, तो कहीं ना कहीं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। युवाओं को लेकर के क्या सोच? मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, कॉलेज खुले हैं। हमारे मंदसौर जैसी जगह में भी मेडिकल कॉलेज आया है, नीमच में मेडिकल कॉलेज आए हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में इंदौर वर्तमान समय में पूरे देश भर का हब होता जा रहा है। जो पहले कोटा लोग जाया करते थे, आज वो इंदौर जा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। कई सारी यूनिवर्सिटियाँ मध्य देश में स्थापित हो गई है, रोजगार के अवसर नए सृजन हो रहे हैं। शिवराज जी युवाओं और युवा उद्यमियों के लिए जो नई नई योजनाएं लाए हैं, उन योजनाओं से कई लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थानीय चुनाव हैं, और स्थानीय चुनाव में निश्चित रूप से जिन जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए, वो सारे के सारे काम लगभग पूरे हो चुके हैं। अब हम नए सृजन की ओर जा रहे हैं। 3 दिसंबर को क्या होगा? 3 दिसंबर तो ये शक्ल दिखाने जैसे नहीं रहेंगे, हम ही हैं और कोई नहीं है। अच्छा, भाटी जी से पूछूं, कुछ आरोप लगे हैं आपके, क्या कहेंगे इसमें? देखो, अंशुल भाई की बात सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी चौहान के सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कथित लोगों का गठबंधन डोला चूरा माफियाओं के साथ था, और प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर के कुछ लोगों ने जो अखेपुर प्रतापगढ़ के पास वाला क्षेत्र था, वहाँ के असामाजिक तत्वों के साथ गठबंधन स्थापित किया, और मंदसौर शहर सहित पूरे ज़िले में कई गोलीकांड हुए। एक माह गुजरता था, एक माह में 2-3 गोलीकांड हो जाते थे। साल में लगभग 10 से 12 लोगों की हत्याएं, गणमान्य नागरिकों की हत्याएं उसमें हो जाया करती थी। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार जैसे ही बनी और जैसे ही इन तत्वों ने सिर उठाने की कोशिश करी, उस दौरान माफिया राज का खात्मा करते हुए माननीय कमलनाथ जी ने बड़े कदम उठाए गए और पुलिस प्रशासन को ताकत दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस प्रशासन पर ताकत नहीं थी, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने पुलिस प्रशासन ताकत दी और आपराधिक तत्वों का सिर कुचल दिया। उसका परिणाम ये हुआ है कि आज मंदसौर जिले में उनके सरकार जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए आपराधिक तत्व सिर नहीं उठा पा रहे हैं। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ, आप शिक्षा हब बनाने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पटवारी परीक्षा घोटाला हुआ, 3 सेंटरों के बच्चे पास हो जाते हैं उसमें, और अन्य जगह के उसमें टॉप 10 में नहीं आ पाते हैं। इसके अलावा व्यापम घोटाले की बात कीजिए। व्यापम घोटाले की स्थिति ये है कि जब घोटाला उजागर होता है, लगभग 3 सालों के दौरान जो भी इसमें संदिग्ध आरोपी थे, अपराधी थे, उनके संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो जाती है। इससे साबित होता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के साथ गठबंधन था और वो नहीं चाहते थे कि उनके काले कारनामे उजागर हो। इस कारण से ऐसी मौतें हुई है। और पूरी परिस्थिति स्पष्ट है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है, और हर ये चाहे युवा हो या महिलाएं हो या किसान हो या व्यापारी हो, सभी वर्ग माननीय कमलनाथ जी की सरकार प्रदेश में देखना चाहते हैं।
ये थे मेरे बीजेपी और कांग्रेस के साथीगण जिन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में भी बताया, साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। 17 तारीख को वोटिंग है, 3 दिसंबर को वोट किस करवट बैठेगा यह देखने वाली बात होगी। इसी तरह के समाचार हम लगातार लेकर के आएंगे। खबर वाला को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।